Good afternoon, students. Welcome to this history class. We are looking into Bhakti Sufi traditions. This is chapter number 6. Today we'll take up a new topic. Till now we were focusing on South India. We saw what happened in Tamil Nadu, okay, Alvars and Nayanas, and then in parts of Karnataka we saw that Lingayats, okay, we learned about them. But what about North India? What was happening in North India? So we'll try and learn what happened in North India. So after this, if we compare this with South India, we don't find similar compositions, the kind of compositions that were taking place in Alvars, in Tamil Nadu and Karnataka. कुछ उस तरह का यहाँ नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलता हमें. So during the same period in North India, deities such as Vishnu and Shiva were worshipped in temples. ऐसा चल रहा था, but कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा था. Often built with the support of the rulers, तो ये temples अक्सर बनाए जाते थे rulers के support से. However, historians have not found evidence of anything resembling the compositions of the Alvars and Nayanars. तो उनके जैसे कंपोजिशन जैसे कि साउथ इंडिया में हमें देखने को मिले, वो नॉर्थ इंडिया के उस पीरियड में हमें देखने को नहीं मिलते. इसका क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, वो इसमें एक्सप्लेन है. तो एंड हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस? ये डिफरेंस कैसे है कि साउथ में तो हो रहा है, वहाँ पे ये कंपोजिशन हो रही है, लेकिन नॉर्थ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. सम हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट इन नॉर्थ इंडिया दिस वॉज अ पीरियड व्हेन several Rajput states were emerging. तो यहाँ पर जो रूलर्स थे वो राजपूत स्टेट्स वो इमर्ज हो रहे थे. ओके, एंड इन राजपूत स्टेट्स में ब्राह्मण्स दे ऑक्युपाइड अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, अ पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस. ओके, तो वो ब्राह्मण्स, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण्स के हिसाब से ये राजपूत रूलर्स रूल कर रहे थे. ओके, सो बिकॉज दिस सिस्टम, हम देखते हैं कि अल्वर्स एंड नायनास या फिर लिंगायत्स को हम देखें तो दे ऑल चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. ओके, सो ऑब्वियसली ब्राह्मण्स कुछ ऐसा तो होने नहीं देंगे, स्पेशली जब वो ऐसी पोजीशन में है इन स्टेट्स में. सो दे डिड नॉट, इवन इफ दे वुड हैव बीन इन एनी अटेम्प्ट, कुछ ऐसा होने की कोशिश भी की गई होगी, तो ये ब्राह्मण्स ने नहीं होने दिया होगा. ओके, तो बिकॉज ब्राह्मण्स ऑक्युपाइड पोजीशंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन राजपूत स्टेट्स में, परफॉर्मिंग अ रेंज ऑफ सेक्युलर एंड रिचुअल फंक्शंस, क्योंकि वो इनके सारे फंक्शंस वगैरह करवाते थे, पूजा पाठ, उससे मतलब है. दे सीम्स टू हैव लिटिल और नो अटेम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन डायरेक्टली. इसलिए उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना और इस सिस्टम के खिलाफ जाना, जब भी किसी का सपोर्ट, रूलर्स का जब किसी चीज़ को सपोर्ट हो तो उसके अगेंस्ट जाना. वेयर इन साउथ इंडिया वी सॉ दैट द चोला रूलर्स एंड ऑल दे वर सपोर्टिंग दिस न्यू मूवमेंट. ओके, बट यहाँ पे क्योंकि रूलर्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रूलर्स वो पुराना सिस्टम ब्राह्मण्स का जो सिस्टम था उन्हीं का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट करना पॉसिबल नहीं था. बट कुछ रिलीजियस लीडर्स हुए इसमें. एट द सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर्स हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क. ये जो सिस्टम था उनका ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क से मतलब है वो वेदास वाला सिस्टम, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 वर्णास, उनके जो रूल्स, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र में जो लिखे हुए हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क. तो इसके खिलाफ कुछ लोगों ने जाकर अलग प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, और दीज इंक्लूडेड द नाथ्स, द जोगीज एंड सिद्ध. ये सिद्ध पुरुष जिनको कहते हैं, सिद्धात्मा, जिसने कुछ अचीव कर लिया हो. ओके, तो ये उनके नाम है. नाथ गॉड ये सुना है सभी ने, जोगी, सिद्ध. ओके, और ये ज़्यादातर जो लोग थे ये आर्टिजन फैमिली से थे. उस समय आर्टिजन्स, क्योंकि ये ट्रेडर्स वगैरह इनका राइज हो रहा था एंड इनका सोसाइटी में इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी. तो दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये आर्टिजन्स, इनकी इम्पोर्टेंस इस समय सोसाइटी में बहुत थी. ओके, उस समय का यू कैन से दैट द टर्शियरी सेक्टर ऑफ दैट टाइम. ओके, वो यही लोग चला रहे थे. सो दिस नाथ्स एंड जोगीज एंड सिद्ध, ये 3 नाम हैं, ये 3 तरह के लोग हैं who started practicing outside the orthodox brahmanical framework. जो ब्राह्मण्स का जो सिस्टम था उसके खिलाफ जाकर
इन्होंने कुछ अलग अपने तरीके बना दिए। दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये हम फिर देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि अलवर्स एंड नायनार से लेके किया, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दे आर क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, मतलब ये ब्राह्मण्स का वो सिस्टम जो कि पहले से चला आ रहा था उसे नहीं मानते थे ये। ओके, ज़्यादातर जो लोग इनमें से थे वो आर्टिजनल ग्रुप्स के थे। Many of these new religious leaders question the authority of the Vedas and express themselves in a language, और ordinary लोगों की भाषा में इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। They did not use those Sanskrit and elite लोगों की भाषा इन्होंने यूज़ नहीं की, इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस, लोकल भाषा में लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू किया। So they express themselves in languages spoken by ordinary people, जो कि आज हम यूज़ करते हैं। इसका चलन तभी शुरू हुआ। इसमें हम देखते हैं कि एक नया एलिमेंट अब आने लगा, और अब इसमें जो बदलाव आ रहा है वो आ रहा है विद द कमिंग ऑफ टर्क्स, विद द कमिंग ऑफ अफगान्स। इस्लाम, विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम 7th century। ओके, अब यहाँ पे इस्लाम 7th century में इस्लाम आ चुका था, और जो रूलर्स हैं वहाँ से टर्क्स एंड अफगान्स, they were moving towards India. Okay, and we see the Turks and Afghans, they established the Delhi Sultanate, and बाद में जाकर they also established the Deccan Sultanate. Deccan Sultanate में हमने पढ़ा था विजयनगर में, the sultans of Ahmednagar, बीजापुर, गोलकोंडा, वो दिल्ली सल्तनत है, सॉरी डेक्कन सल्तनत है। एंड ये पीरियड है वे टर्क्स एंड अफगान्स इन्होंने यहाँ पर दिल्ली में आकर अपना राज, सी वेन सुल्तान्स दे रूल, जब कोई रूलर इस्लाम को मानने वाला जब रूल करता है तो उसे सुल्तान कहते हैं, और सुल्तान का जो रूल होता है उसे सल्तनत कहते हैं। ओके, किंग का जो रूल होता है उसे किंगडम्स कहते हैं, चीफ्स का जो रूल होता है उसे चीफडम्स कहते हैं। तो दिस सल्तनत इज नथिंग न्यू, इट इज ऑब्वियसली नेम गिवन टू द इस्लामिक रूलर्स। ओके, सो ये टर्क्स, इस्लाम का एडवेंट हो गया 7th century में, कई लोग इस्लाम बढ़ने लगा, और फिर 711 एन अरब जनरल कॉल्ड मोहम्मद बिन कासिम, okay, he conquered the area of Sindh, and we see that later by 13th century the Turks and the Afghans established the Delhi Sultanate. This was followed by the formation of sultanates in the Deccan and other parts of the subcontinent. तो इनका रूल बढ़ रहा था। Okay, they were growing, their power was growing, they were ruling different parts of the world. Okay, तब जब रूलर खुद जब इस्लाम मानने वाला है तो ये इस्लाम अलग अलग जगह पे पहुंचेगा। ओके, उनके साथ इस्लाम वॉज एन एक्नॉलेज्ड रिलीजन ऑफ रूलर्स इन सेवरल एरियाज। ये वो सेक्युलर पीरियड नहीं है, ओके, ये सेक्युलर इंडिया नहीं है जो अभी हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे सेक्युलरिज्म जैसी चीज़ कभी नहीं थी, एक्सेप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सब आफ्टर द कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। उससे पहले रूलर्स का जो रिलीजन था दैट यूज्ड टू बी इम्पॉर्टेंट, और वो उसी रिलीजन को इनफैक्ट पब्लिक ज़्यादातर उसको फॉलो करती थी। ओके, और यहाँ पर हम रूलर्स देख रहे हैं कि रूलर्स बिकॉज दे आर बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, एंड इस्लाम में दे फॉलो कुरान, एंड कुरान का एक सेक्शन है शरिया, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुरान में एक तो रिलीजियस बातें हैं, कब नमाज पढ़ना है, रमज़ान में क्या करना है, वो उसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट है जो कि हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुरान ऑल्सो हैज़ गॉट द लीगल पार्ट जिसे हम शरिया कहते हैं। ये शरिया एक तरह के कानून है, इस्लामिक लॉज है। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं, शरिया, उलेमा, जजिया, ये सब समझने होंगे हमें। ओके, सो मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलेमा। अब मुस्लिम रूलर्स को कौन गाइड करने वाला था? उलेमा गाइड करने वाले थे। उलेमा कौन थे? उलेमा जैसे कि ब्राह्मण्स गाइड करते थे रूलर्स को, हिंदू रूलर्स को, जैसे कि हमने अभी देखा कि दीज राजपूत्स एंड ऑल, दे वर इन फैक्ट बीइंग गाइडेड बाय द
ब्राह्मण्स, तो राजपूत को जिस तरह से गाइड करते थे या ब्राह्मण्स के कहने पे वो लोग डिफरेंट रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस खुद करते थे एंड समाज में उसको इसलिए पॉपुलर बनाते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि रूलर खुद इस्लाम को मानने वाला है और जो इस्लाम मानेगा वो कुरान को मानेगा, और कुरान में जो सेक्शन है शरिया, इस शरिया की नॉलेज रखने वाले जो लोग, जो रिलीजियस हम कह सकते हैं लीडर्स थे, वो थे उलेमा। उलेमा आर स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। इसको अच्छी तरह समझना, जो शरिया को ठीक से समझते थे वो कहलाते हैं उलेमा, और ये उलेमा गाइड करते थे इन इस्लामिक रूलर्स को कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो दे वर गाइडेड बाय द उलेमा, ओके, who were expected to ensure that they ruled according to the Sharia, who made sure that the ruler वो शरिया के तौर तरीके के हिसाब से रूल कर रहा है। क्लियरली दी सिचुएशन यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी। कॉम्प्लिकेट इसलिए हो चुकी थी क्योंकि जो रूल हैं, जो ऑर्डनरी लोग हैं, उनका रिलीजन कुछ और है एंड रूलर का रिलीजन कुछ और है, ओके। सो क्लियरली दी सिचुएशन वाज कॉम्प्लिकेटेड इन द सबकॉन्टिनेंट where there were population that did not subscribe to Islam। तो पॉपुलेशन तो इस्लाम को मानती नहीं थी, लेकिन जो रूलर्स थे वो इस्लाम को मानने लगे थे और वो इस्लाम के हिसाब से ही रूल भी करने लगे थे। इस्लाम को मानना अलग बात है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से रूल करना, दैट somehow could have been a problem for the people। लेकिन इसमें बदलाव आएगा, वो हम देखते हैं। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है जिजिया। जिजिया वो टैक्स है जो कि नॉन इस्लामिक लोगों पर लगाया गया, और जब वो इधर इंडिया में जब आए तो ये हिंदूज पर भी एप्लीकेबल हुआ। एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था कि हमारे आप किंगडम में हैं और आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने दे रहे हैं हम आपको, तो आपको उसका एक टैक्स देना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर अंडर अ इस्लामिक रूलर एंड यू आर प्रैक्टिसिंग अदर रिलीजन अदर देन इस्लाम, इफ यू आर अ हिंदू और अ क्रिश्चियन और सम अदर इस्लाम, सम अदर रिलीजन अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक टैक्स देना होगा, which is called jizya। हम मुगल पीरियड में देखते हैं कि jizya what I think during the time of अकबर इसको हटा लिया गया था एंड बाद में औरंगजेब ने फिर इसको फिर इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो मुगल पीरियड में jizya था बट नॉट ऑलवेज, एंड तो ये एक इम्पॉर्टेंट टैक्स था जो कि नॉन इस्लामिक लोगों पे लगता था। तो अगर जनता में तो इस्लाम को, इसके दो तरीके हो सकते हैं, तो इस्लाम को पॉपुलर बनाने के लिए कि एक इंसेंटिव हो लोगों को इस्लाम को अडॉप्ट करने के लिए कि ठीक है इस्लाम अडॉप्ट कर लेंगे तो ये टैक्स से बच जाएंगे, एंड सो इस्लाम को ग्रोथ के लिए शायद ये किया गया हो, ओके। सो रूलर्स सच एज द मुगल्स केम टू रिगार्ड देमसेल्व्स एज एम्परर्स ऑफ नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट ऑल पीपल, ओके। इन इफेक्ट रूलर्स ऑफन अडॉप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी। हम देखते हैं कि यहाँ पर थी, फॉर इंस्टेंस सेवरल रूलर्स गिव लैंड इंडाउमेंट्स। ऐसा नहीं है कि वो बाकी रिलीजन के लोगों को सताते थे या उनको किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं देते थे। औरंगजेब के बारे में अक्सर जो हम जानते हैं वो हर चीज़ को मुझे नहीं लगता कि सही है, एंड हम यहाँ देखेंगे कुछ औरंगजेब के भी शायद कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें। एंड लैंड इंडाउमेंट्स, लैंड ग्रांट करना, ओके। तो वो ये लैंड ग्रांट केवल इस्लामिक लीडर्स को नहीं करते थे, नॉन इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स को भी करते थे। जैसे हम देखते हैं, दे ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशंस टू हिंदूज, जैन्स, ज़ोरास्ट्रियन, ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले ज्यूज कहलाते हैं, ओके। क्रिश्चियन, सॉरी नॉट ज़ोरास्ट्रियन, ज्यूज आर डिफरेंट, ओके। So this religion is different। Jews are people जो इज़राइल में रहते हैं। वर्ल्ड ओवर ये कम्युनिटीज़ है, ये वही कम्युनिटी है जिसको हिटलर ने ख़त्म करने की कोशिश की थी, एंड नाउ दे हैव देयर ओन कंट्री कॉल्ड इज़राइल, ओके। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड रिस्पेक्ट डिवोशन टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे क्योंकि इस्लाम को फॉलो नहीं करते हो, आप नॉन रिलीजियस लीडर हो, इसलिए हम आपको किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं देंगे, बट दे यूज्ड टू शो रिस्पेक्ट टू नॉन इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो, एंड वी सी दैट दीज ग्रांट्स वर मेड बाय सेवरल मुगल रूलर्स इंक्लूडिंग अकबर एंड औरंगजेब, ओके। सो औरंगजेब ऐसा नहीं है that he did not do anything for non-Muslims, okay।
अब यहाँ पर एक सोर्स 5, दिस इज पेज नंबर 150, यू कैन लुक इनटू योर बुक एंड पेज नंबर 150 पर ये सोर्स है 5, जहाँ पर एक लैंड इंडाउमेंट की बात की गई है। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम अ फरमान, इंपीरियल ऑर्डर, जो राजा का आदेश था उसे फरमान कहा जाता था। ये अकबर ने इशू किया था इन 1598 और इसमें लिखा हुआ है whereas it reached our imminent and holy notice that the padris of the holy, padris fathers को कहते हैं जो चर्च में होते हैं, of the holy society of Jesus wish to build a house of prayer in the city of खम्बे। खम्बत गुजरात का एरिया है और यहाँ पे अकबर लिख रहे हैं कि हमें पता चला है कि ये जो पादरी हैं, जो फादर्स हैं, और जो वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप बनाना चाहते हैं, बेसिकली मतलब चर्च का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। Therefore an exalted mandate is being issued, इसलिए आदेश दिया जा रहा है किस चीज़ का, that the dignitaries of the city of Khambat should in no case stand in their way। तो वहाँ पे जो भी है ऑफिशियल्स हैं वो इसमें रुकावट नहीं बनेंगे, ओके। एंड टू अलाउ एंड शुड अलाउ देम टू बिल्ड अ चर्च, उन्हें किसी तरह की कोई रोका नहीं जाए, उन्हें चर्च बनाने दिया जाए, so that they can engage themselves in their own worship, इसीलिए वो भी अपने वर्शिप में अपने रिलीजियस जो करना चाहते हैं वो कर सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इवन मुगल रूलर्स लाइक अकबर, ओके, इवन दो दे फॉलोड इस्लाम, वो शरिया को मानते थे, फिर भी उन्होंने नॉन जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया। इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ द एम्परर शुड बी ओबेड इन एवरी वे। तो यहाँ आदेश दिया जा रहा है कि वो जो चर्च बनाना चाहते हैं उन्हें बनाना दिया जाए और किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की जाए, ओके। ये अकबर का ऑर्डर था जिन्होंने खम्बत, गल्फ ऑफ खम्बत, इनफैक्ट खम्बत का जो एरिया है इन गुजरात, ओके, सिटी ऑफ खम्बत, गल्फ डिफरेंट, सॉरी, सिटी ऑफ खम्बत गुजरात में जो है वहाँ पर चर्च को बनाने की उन्होंने परमिशन दी थी और डिग्निटरीज वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको आदेश दिया था कि इसमें किसी तरह की कोई रुकावट न डाली जाए। औरंगजेब का एक और देखते हैं रेफरेंस फॉर दी जोगी, वो जोगीस को मानते थे, ये इस बात से पता चलता है। हियर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम अ लेटर रिटन बाय औरंगजेब टू अ जोगी इन 1661-62 में औरंगजेब ने एक लेटर लिखा था जोगी को, द पोजेसर ऑफ द सबलाइम स्टेशन शिव मूर्त गुरु आनंद नाथ जी, तो ये ऑब्वियसली ये उनका टाइटल है, उनको कह रहे हैं मे योर रेवरेंस रिमेन इन पीस एंड हैप्पीनेस एवर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री शिव, अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर द क्लॉक, तो वो एक क्लॉथ दे उन्होंने भिजवाया, एंड अ सम ऑफ 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ का अमाउंट विच हैव बीन सेंट एज एन ऑफरिंग विल रीच योर रेफरेंस। तो ये ऑब्वियसली एक तरह से चढ़ावा उन्होंने दिया 25 रुपीज़ का। योर रेफरेंस में राइट टू अस whenever there is any service which can be rendered by us, और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें लिख सकते हैं। दिस अमाउंट में सीम वेरी लिटिल बट 25 रुपीज़ उस समय के लिए काफ़ी था। दिस इज एन इंडिकेशन दैट ही डिड नॉट हेट देम एंड ही ऑल्सो गिव, जो हम चढ़ावा कहते हैं, दान कहते हैं, वो उन्होंने अपनी तरफ से दिया, ओके। पेंटिंग्स में यहाँ पर है फिगर 6.7 इफ यू सी, देन मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग एम्परर जहांगीर विद अ जोगी, ओके। तो यहाँ जहांगीर को देख रहे हैं कि वो एक जोगी के साथ बैठे हुए हैं, ओके। तो ये अलग अलग तरह के सीन्स हैं जो इसमें डिस्क्राइब्ड है, ओके। नाउ ये जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम है, ओके, उनका दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस, यहाँ के लोकल चीज़ों का भी इन्फ्लुएंस हम इस्लाम पर देखेंगे। इस्लाम का इन्फ्लुएंस यहाँ पर के लोगों पर हुआ एंड यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रेवलेंट चीज़ें थी उसका भी, और ये सब आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलेगा कि जो मॉस्क जो बनते थे, ये मॉस्क जो इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में बने, उनके आर्किटेक्चर में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ओके। So the development that followed the coming of Islam were not confined to ruling elites, ये केवल जो रूलर्स के लिए ही नहीं था इस्लाम। In fact, they permitted far and wide
through the subcontinent among different social strata, peasants, artisans, warriors, and merchants, to name a few. All those who adopted Islam accepted in Christian. तो इस्लाम का चलन केवल रूलर्स तक ही नहीं था, ये अब जनता में, आम लोगों में ये फैल रहा था और हर कोई उस समय जो लोग थे, अलग अलग लोग, पीजेंट्स हो चाहे आर्टिजन्स हो, वॉरियर्स, मर्चेंट्स, दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग इस्लाम। जब इस्लाम को अडॉप्ट करते हैं तो 5 बेसिक चीज़ों को मानना होता है, वो इसमें दिए गए हैं। दीज आर दी 5 पिलर्स, ओके, अडॉप्टेड। ऑल दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम, क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो उनका कोई और धर्म था, तो जब इस्लाम आया तो उसको अडॉप्ट ही करेंगे वो। तो जब उन्होंने अडॉप्ट किया तो इन प्रिंसिपल वो इन 5 चीज़ों को मानने लगे, जैसे कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, अल्लाह, वही एक भगवान है, बाकी कोई और नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, ओके, तो ये बात माननी उनको पड़ेगी। ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, 5 बार एक दिन में नमाज पढ़नी होगी। गिविंग आर्म्स, ज़कात, दान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इन 5 पिलर्स में से दान देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में फास्ट करना, वो एक मुस्लिम का धर्म है। एंड परफॉर्म द पिलग्रिमेज टू मक्का, और अपने जीवन में मक्का जाना, ये 5 चीज़ें हर मुस्लिम के लिए ज़रूरी है, ओके। ये यहाँ पे क्यों दी गई हैं, वो इसलिए कि इस्लाम में भी बदलाव आया और कुछ लोग, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जोगी, नाथ या सिद्ध लोग, वो जो वेद और जो ब्राह्मणिकल सिस्टम से हटकर उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस स्टार्ट की। अलवर से नायनास हमने साउथ इंडिया में देखा, तमिलनाडु में हमने लिंगायत्स को देखा, कर्नाटक में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस्लामिक सिस्टम में भी ये जो इस्लाम था, इनमें भी कुछ बदलाव आया और कुछ लोग इस्लाम धर्म को मानते हुए भी उनके तौर तरीक़ों में बदलाव आया और उन्होंने एक नया तौर तरीका अपनाया, मतलब इन 5 चीज़ों से हटकर, ओके, उन्होंने अपना एक नया सिस्टम बनाया। इस्लाम में जो भी है वो इन 5 चीज़ों को मानता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के तौर तरीके में डिफरेंस है। 2 सेक्शंस हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी, और यही वजह बनती है मिडिल ईस्ट में कई बार लड़ाई की। यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ एनिमिटी बिटवीन इराक एंड ईरान। रीज़न ये है कि इराक में सुन्नी ज़्यादा है और जो ईरान है वहाँ पे शिया ज़्यादा है। तो ये जो होता है, जैसे हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्रिश्चियंस, एक वो ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन जो पुराने क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, उनके तौर तरीके को, और एक है रिफॉर्मेशन मूवमेंट से निकले हुए जो ये प्रोटेस्टेंट्स हैं, ओके। तो ये प्रोटेस्टेंट्स, जैसे क्रिश्चियनिटी डिवाइडेड है, इस्लाम में भी 2 सेक्शन है, शिया एंड सुन्नी। फिर इनके अंदर भी ऑब्वियसली डिफरेंसेस आते गए, वो हम देखेंगे। तो ये जो यूनिवर्सल फीचर्स हैं, इनके अलग हटकर कुछ और प्रैक्टिसेस से स्टार्ट हो गए, ओके। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल द खोजा, KHOJAH, तो ये खोजास जो थे, ये एक ब्रांच था शिया के सेक्शन का। तो इस्लाम के 2 सेक्शन, सुन्नी एंड शिया, एंड फिर शिया का एक सेक्शन है विच इज कॉल्ड खोजास, ओके। दे डेवलप्ड न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जॉनर्स। दीज इंक्लूडेड दी जिनान, संस्कृत का मतलब है नॉलेज में, डिवोशनल पोएम्स। इन्होंने डिवोशनल पोएम्स लिखे, किस में? अरबी में नहीं, इन्होंने लिखे पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, कच्छ के एरिया की लैंग्वेज है, हिंदी है, गुजराती, संग इन स्पेशल रागास ड्यूरिंग डेली प्रेयर मीटिंग्स। तो नॉर्मली तो जाके नमाज पढ़ते हैं, 5 बार प्रे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रे करते थे गाकर, ओके। और यहाँ पर ये जो डेली प्रेयर मीटिंग्स होती थी, वहाँ पर ये स्पेशल रागास में गाया करते थे। तो इन्होंने ये तरीका जो था इस्लाम को फॉलो करने का, उसमें काफ़ी बदलाव किया। ये खोजास थे, ये शिया सेक्शन के लोग थे। एल्सवेयर हम देखते हैं कि अरब जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, जो कि मालाबार कोस्ट में, जो कि केरल में जाकर सेटल हुए, उन्होंने वहाँ की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया, मलयालम को, ओके। दे ऑल्सो अडॉप्टेड वहाँ के लोकल कस्टम्स को भी उन्होंने अडॉप्ट कर दिया, जैसे कि मेट्रिलिनी, यहाँ पे कि
फीमेल हेड ऑफ द फैमिली होती है, एंड मैट्रिलोकल रेसिडेंस, मतलब शादी के बाद लड़का लड़की के घर चला जाता है, और ऐसा कस्टम है केरला में। और जो मुस्लिम्स वहाँ पर जो गए उन्होंने इस सिस्टम को अपना लिया, उनकी लैंग्वेज मलयालम को अडॉप्ट कर लिया और मैट्रिलिनी को अडॉप्ट कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स हो रहा है। रिलीजन के जो बेसिक नॉर्म्स हैं मतलब उनमें काफ़ी हद तक उसके प्रैक्टिस को करने के तरीके में बदलाव आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव है, और इस्लाम में जिसको हम सूफीज़म के नाम से जानते हैं, और जो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आर्किटेक्चर में देखेंगे कि जो मॉस्क जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया उनमें क्या डिफरेंसेस आया, और वो जो मॉस्क थे वो अलग अलग तरीके से कैसे करने लगे, फिर सूफीज़म का ग्रोथ कैसे हुआ, वो दैट इज द नेक्स्ट सेक्शन। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, विल कंटिन्यू tomorrow. So see you tomorrow in the next class. Thank you.